And then one night, Allah guided me to an ayat and a surah, and it mentioned, "This day I have completed my favor upon you. I have perfected your religion." बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम आपके पास एक ऐसी बूढ़ी खातून का वाक़या पेश करने जा रहे हैं जिनको राह हक़ की तलाश थी और इन्हें अपने आबाई मज़हब से खासी लगाव था, लेकिन ये अपने आबाई मज़हब से मुतमईन नहीं हो पा रही थी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो YouTube पर इंग्लिश ज़ुबान में है, लेकिन हम आपके लिए इस वीडियो को उर्दू ज़ुबान में पेश करने जा रहे हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हर एक की ज़िंदगी का सफ़र हमेशा मुख्तलिफ होता है, इसी तरह हिदायत हासिल करने का रूहानी सफ़र भी मुख्तलिफ है। बाज़ औक़ात खुदा हमें इस तरह से देता है जिसकी हमें तवक्को भी नहीं रही थी। ईमेन अब्दुल हक एक बूढ़ी दादी जो अमेरिका से हैं, इनके बुढ़ापे में इनकी रहनुमाई की गई और इन्होंने मुसलमान होने का फ़ैसला किया। इनके इस्लाम में दाखिल होने की कहानी उस वक्त शुरू हुई जब ईमेन और इनकी जुड़वा बहन ने फ़ैसला किया और विंटर हेवन चली गईं। Well, I moved to Winter Haven to be with my twin sister. And I had left the local church that I was in, and I felt sad that I was leaving. ये कहती हैं, मैं अपनी जुड़वा बहन के साथ रहने के लिए विंटर हेवन चली गई और मैंने मकामी चर्च को छोड़ दिया था जिसमें मैं थी, और मुझे दुख हुआ कि मैं जा रही हूँ। लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ कि मैं बहुत सी फ़िरक़ों में रही हूँ, छोड़ना पकड़ना, और बस ये मकामी चर्च मेरा आखिरी चर्च था जिसमें मैं गई थी। और एक शाम को मैंने बगैर किसी वजह के खुदा से मिलने का फ़ैसला किया। इसकी कोई वजह नहीं थी, मैं सिर्फ़ दुआ के ज़रिए खुदा से मिली और उससे कहा कि मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ, फिर इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। मैंने ये बात 3 मुख्तलिफ़ औक़ात में कही। दोस्तों, इसके बाद सालों तक ईमेन अब्दुल हक अक्सर सही रास्ते के रहनुमाई के लिए दुआएं करती रहीं और ये अपने साबिका मज़हब में ट्रिनिटी यानी तसलीस के तसव्वुर पर शक करने लगी। यहाँ तक कि एक रात अल्लाह ने इन्हें सही रास्ता दिखा दिया। इनकी बेटी नूर नसीर, जो काफ़ी दिनों से इनसे मिलने नहीं आई थी, अचानक आ गई और इनकी बेटी मुसलमान होकर आई और यकीनन इनकी बेटी ने ईमेन को इस्लाम सिखाया और इसका तारुफ भी करवाया। माशाअल्लाह। And then one night I was ready to retire when with the doorbell rang and my twin said, your daughter's here." And I said, "My daughter? Which one?" And she said, "Lou." So anyway, I went to greet her and came back and I saw her, she was all covered differently, you know. आगे ये कहती हैं, ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है। और फिर एक रात मैं रिटायर होने के लिए तैयार हो गई। दरवाजे की घंटी बजी और मेरी जुड़वा बहन ने कहा कि बहन, आपकी बेटी आ गई। और मैंने कहा, मेरी बेटी कौन सी वाली है? तो उसने कहा, लू। तो बहरहाल मैं उसका इस्तकबाल करने गई और वापस आई और मैंने उसे देखा, वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से ढकी हुई थी। इसके बाद मैं अपनी बेटी के पास गई और उससे 2 सवाल पूछे, क्योंकि उस रात मैंने उसे घुटने टेकते हुए देखा था और वो सजदे में थी और मुझे ये बात अजीब लग रही थी। तो बहरहाल मैंने उससे पूछा कि क्या तुम अभी तक ईसाई हो और तसलीस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? और फिर मेरी बेटी ने कहा कि वो ये रात मेरे साथ वक्त गुजारेगी। लेकिन बहरहाल मैंने अपनी बेटी से कहा, लू, मैं सच्चाई के लिए दुआ कर रही हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। मैंने ये बात 3 दफ़ा मुख्तलिफ बार अपनी बेटी से कही। दोस्तों, अपनी वालिदा के खदशात और सवालात सुनकर नूर नसर ने जवाब दिया और अपनी वालिदा को तसलीस के तसव्वुर की वजाहत की। इसके बाद नूर नसर ने इस्लाम की वजाहत जारी रखी और अपनी वालिदा को कुरान पढ़ने का मशवरा दिया। I picked up the Quran and held it to my face and kissed it. I stated, "Why hasn't anyone told us about the
Noor taught me how to pray, how to wash before prayer. I memorized my prayers in English and some in Arabic. मैंने कुरान उठाया, उसे अपने चेहरे से लगाया और उसे बोसा दिया। मैंने कहा, किसी ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? नूर ने मुझे बताया कि नमाज कैसे पढ़ा जाता है, नमाज से पहले वज़ू कैसे किया जाता है, और मैंने अपनी नमाज़ें अंग्रेज़ी में और कुछ अरबी में याद की, और फिर मैंने कुरान पढ़ना और मुताला करना जारी रखा। My prayers in English and some in Arabic. Okay, so then I continued with my reading and studying the Quran. ईमेन को कुरान में बहुत दिलचस्पी थी और इन्होंने इस्लाम के बारे में मज़ीद जानने और समझने की कोशिश की। एक रात अल्लाह ताला इन्हें एक आयत की तरफ ले गया जिससे इनकी सिसकियाँ शुरू हो गईं और ये ज़ारो कतार रोने लगी। आगे ये कहती हैं, और फिर अल्लाह ताला ने मेरी एक आयत और सूरत के ज़रिए रहनुमाई की और उसमें इस दिन का जिक्र है कि मैंने तुम पर अपना एहसान तमाम कर दिया है और मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। ये मेरे लिए हैरत अंगेज़ था और बहुत ही हैरान कुन कि मैंने महसूस किया कि खुदा का एक दीन है और ये तमाम जितने भी अकीदे हैं ये सिर्फ़ इंसानों के बनाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी ने मुझे मिस्र से बुलाया और उसने इंतज़ाम किया कि मैं हज के लिए जाना चाहती हूँ। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया और ये एक हैरत अंगेज़ तजुर्बा था। मुझे अभी भी उस पहाड़ी पर चलना याद है और आंसू बस मेरे चेहरे से गिरते जा रहे थे। उसके बाद मैं घर पर वापस आई और मैंने अपना इस्लामी सफ़र जारी रखा और मुझे वाकई एहसास हुआ कि मैं इस्लाम की तरफ सफ़र कर रही थी। Tears were just coming down my face. So then I returned home and continued my journey. And I really realized that I was on a journey to Islam. दोस्तों, आखिरकार अगर अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहता है तो उसके पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि वो सच्चाई को कबूल कर ले। अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दोस्तों, आपको ईमेन अब्दुल हक इस बूढ़ी खातून की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको हमारा काम ज़रा सा भी पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलु अल्लाह। तकबीर।